हटे जिला रोहतास हो बिना छिलले कह देला बास ही बोल बेरे बबुआ त जिला रोहतास वाला बास हो जाई। जातिवाद का नाम कभी नहीं गाया। ने फोटो हमारे ले जई सिन्होरा में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी के एक बहुत अच्छे कलाकार। इनका गाना बहुत एक टाइम में ट्रेंड करता था और आज भी ये अपने मेहनत के बदौलत भोजपुरी में एक मार्केट बनाए हुए हैं, ऋतिक राज। शायद ये नाम आप लोग बहुत पहले सुने होंगे, लेकिन ये कुछ दिन तक बीच में मार्केट से गायब हो चुके थे। तो सबसे पहले ऋतिक जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और साथ ही साथ अल्फा न्यूज को सभी सुनने और देखने वाले को मेरे तरफ से नमस्कार और प्रणाम है। ये चीज़ बताइए कि एक दौर था जब आप लोग का कैसेट बिकता था। जी, उस समय कैसेट का ज़माना था, सीडी वाला कैसेट का ज़माना था, सीडी वाला। और आप और आलम राज साथ ही में आए थे मार्केट में। हाँ, उस समय उनका एक गाना बज रहा था, जायदा रानी जगह पे जाता, और मेरा गाना था हटे जिला रोहतास बिना छिले। यही दो गाना उस समय बज ही रहा था मार्केट में। तो वो थोड़ा गाना गुनगुनाइएगा जो आप इतना साल पहले गाए थे। जो हाँ। अच्छा गाना था, उसमें खुशबू उत्तम जी थी, डुएट सॉन्ग था। तो उनका वर्ड था कि चुसनी निहन चुसा गईले सारा, चक्की में हमारा पिसा गईले यारा। उनका था लाइन। तो हम गाए थे कि एगो बिहारी भइल सब पे भारी, आई हा कुल्ही बदमाश हो, हटे जिला रोहतास हो बिना छिलले कह देला बास हो। यही लाइन था। तो ये गाना उस टाइम का एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ये गाना हर जगह बजता था। एक जुबान पर सबकी होती थी कि नहीं ये गाना हर जिला रोहतास। उस समय एक पवन सिंह गाना आया था इसी टाइम पे। तो उस समय जैसे जिला वाइज होता था, आजकल तो होता है कि हम जादव हैं, हम बबुआन हैं, ऐरान हैं। अच्छा, आप कोई जातिवाद गाना नहीं गाते हैं? जातिवाद का नाम कभी नहीं गाया है, अभी तक नहीं गाए हैं? कभी भी नहीं। देखिए, ये एक भोजपुरी का रिकॉर्ड है। मेरे चैनल पे ये पहला ऐसा इंसान मिले हमको जो जातिवाद नहीं गाए हैं। और विवादित गाते हैं? विवाद वाला कोई गाना? विवाद वाला भी कोई गाना नहीं गाए हैं। और देखिए, जिला का जहाँ तक मैटर है तो जिला पे हर लोग आते हैं, हर लोगों को अपने ज़िला से प्यार है। हर लोग जैसे अपने घर में होता है ना, अपने गांव में अपने अच्छाई के लिए करते हैं। तो हर लोग अपने ज़िला के बड़ाई के लिए गाते हैं अपने, कि नहीं मेरे ज़िले में ये है वो है। तो उसी तरह से हम भी अपने ज़िले पे गाते हैं। और फिर अभी भी एक जिला रोहतास, हटे जिला रोहतास 2 करके गाना आया है। उसका पार्ट 2 लाए हैं? पार्ट 2 आया है। और RR म्यूजिक वर्ल्ड अपना ही कंपनी है। अच्छा। उसी से छूटा है वीडियो 2 दिन पहले अभी। तो इसमें जो आपकी जो डुएट सॉन्ग में लड़की कौन सी? नहीं, इसमें डुएट नहीं है, सिंगल है। सिंगल है। थोड़ा गुनगुनाइए तो उसको। ये इजहार आरिफ का लिखा हुआ है। सभी का प्यार आशीर्वाद और श्रोता का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो फिर से वही प्यार दुलार मिलेगा। जी जरूर। और यही है। 2 लाइन थोड़ा गुनगुनाइएगा जो आप पार्ट 2 लाए हैं उसको। बिल्कुल। इसमें है बाटे जे मरजी न रजी देखाऊ, तोरा में दम बत ससरा में आऊ। बाटे जे मरजी न रजी देखाऊ, तोरा में दम बत ससरा में आऊ। बाटे जे मरजी न रजी देखाऊ, तोरा में दम बत ससरा में आऊ। कि मारा मैसन मोहर बात खास हो जाई, खास हो जाई। कि जदि बढ़ी बढ़ी बोलबे रे बाबू तब जिला रोहतास वाला बास हो जाई। जदि बढ़ी बढ़ी बोलबे रे बबुआ त जिला रोहतास वाला बास हो जाई। देखिए, सॉन्ग बहुत प्यारा है। और ये जो जिला रोहतास वाला बांस, आप कहाँ बांस करने की बात कर रहे हैं? ऐसा बांस मतलब कहीं करने की बात नहीं हो रहा है। एक अपना चीज़ दिखाया जा रहा है कि नहीं हम रोहतास के हैं। और जैसे हर लोग अपने एक चीज़ को दिखाता है कि नहीं, हम कोई राइफल लेके गाता है, कोई दबंगई दिखाता है। तो उसी तरह से जैसे अब एक गाना बजा था बांस के लेके, तो उसी तरह से टूक किया गया, उसमें बांस को दर्शाया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बांस है। अच्छा, अश्लील आप कितना गाते हैं? अश्लील तो हमें नहीं लगता है कि हम गाए हैं। 0 है, 0% नहीं गाए हैं। ये इनका आपको जो गाना था कि हर जिला रोहतास बिना छिलले कर दिबा, अश्लील आपको नहीं लग रहा है? कहाँ इसमें अश्लील कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए। तो ये बांस जो करने की बात कर रहे हैं, ये बांस कहाँ कर रहे हैं? हो सकता अपने दुश्मनों को
जो हमारे रोहतास पे उस तरह का नज़र गड़ाएगा। इस गाना में जो पार्ट 2 आया है, इसमें दिखाया गया है कि लड़कियों को छेड़ रहा है गुंडा टाइप का जो बदमाश लोग है, तो उन लोगों को लिए कहा जा रहा है, मतलब उन लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ करोगे तो बाबू इस तरह का चीज़ होगा। बाकी इसमें दूसरे जिला के प्रति या दूसरे के प्रति ना बुराई है, ना उसका मतलब बुराई हम लोग करना चाह रहे हैं। बस यही है कि हमारे ज़िले में ये चीज़ है, अगर इस तरह के करोगे बाबू तो इस तरह का काम किया जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत अच्छा सैड सॉन्ग भी गाते हैं, कोई सैड सॉन्ग याद है आपको? हाँ है। जाते हैं बड़ू ताजा पियावा के अपना कोरा में, जाते हैं बड़ू ताजा पियावा के अपना कोरा में, जाने फोटो हमारे ले ले जइहा सिन्होरा में, जाने फोटो हमारे ले ले जइहा सिन्होरा में। इनका बहुत अच्छा गाना है कि जान फोटो ले ले जाइए अपना सिन्होरा में। अच्छा, आपको लगता है कि आप इतना अच्छा गाना गा के मार्केट बना सकते हैं? कहाँ बन रहा है मार्केट, हम लोग तो गा रहे हैं अच्छा। ये भी गाना अभी रिलीज हुआ है, सैड सॉन्ग फोटो ले लीजिए सिन्होरा में, RR म्यूजिक वर्ल्ड पे ही है। कहाँ 23,000 गया। देखिए, ये सबसे भोजपुरी का दुर्भाग्य यही है कि जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे गाते हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है, बल्कि उसको जैसे दबते हैं उसको दबा दिया जाता है। अगर यही गाना ये ढोंढी चोली लहंगा जिस समय से गा रहे हैं, अगर गाते आते तो अब तक ये भी मार्केट में ट्रेंड करते। जैसे कि कुछ नए कलाकार आते हैं और गा देते हैं कि आग लग जाता कहाँ तो जगह में, तो वो लोग ट्रेंड करते हैं। लोग उनको पूछते हैं कि नहीं भाई ये अच्छा, आप कितना प्रोग्राम कर लेते हैं अच्छा गाना गा के? प्रोग्राम तो हो ही जाता है, बट अच्छा जैसे आप बोलें कि नहीं अच्छा गाना गा के हिट हो जाइएगा, मार्केट में आ जाइएगा, तो कहाँ प्रयास तो किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम लोग के पीछे पीछे बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, अब बज रहा है। अभी ये गाना हम सुन रहे हैं कि पीछे साफ बा तो आगे घास बा, बहुत सारा चीज़ सुनने को मिल रहा है। एक चीज़, ये तूफानी लाल का गाना का टारगेट कर रहे हैं कि पीछे घास बागस, क्या तूफानी लाल अश्लील ही गाते हैं? नहीं, अश्लील नहीं गाते, अश्लील भी गाते हैं, अच्छा भी गाते हैं। अच्छा, अश्लील गाने देखिए, गाने पे भी गायक मजबूर हो जा रहे हैं। अच्छा, हम ही गा रहे हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, ना व्यूज़ आ रहा है, नहीं कोई जान रहा है, तो मजबूरी है। अच्छा, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, तब तो हम लोग मतलब जो भी सिंगर है उस तरह का गाना गा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनका शौक़ है, मजबूरी है। आप कितने साल से गायकी कर रहे हैं? गायकी तो हम वही 12-13 से कर रहे हैं। बीच में कोरोना में फिर कुछ घर का जिम्मेवारी, गांव का जिम्मेवारी सब संभालना पड़ा, तो बाकी चल ही रहा है। अब एक अभी सोशल मीडिया पर मामला ट्रेंड चल रहा है सोना पांडे और तूफानी लाल जी का, तो उसमें आपको क्या लगता है कि प्रोपेगेंडा है भोजपुरी का, या फिर एक दूसरे को लोग टिपड़ा टिप्पणी कर रहे हैं, फिर आरोप लगाया हकीकत में जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है इतने दिन सिंगिंग लाइन में और इस चीज़ों को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे को इस तरह की चीज़ें करते हैं अपने आप को आगे आने के लिए। तो आप इस बात को मतलब प्रूफ कर रहे हैं कि मतलब तूफानी लाल और सोना पांडे सर्चिंग लेवल में आने के लिए जो प्रोपेगेंडा बना के अपना काम कर रहे हैं? हमको तो 99% एकदम लग रहा है। आप श्योर हैं? हाँ। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? हाँ जी, कैमरा पे बोल रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं हकीकत यही है, जो भोजपुरी में काम करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती है। हम लोग का काम वो नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि इनका बयान यही है कि जो अभी सोना पांडे और तूफानी लाल यादव जो एक दूसरे के ऊपर टिपड़ा टिप्पणी कर रहे हैं, जो अपने युद्ध छिड़े हुए हैं, इनका कहना है कि वो 99% वो एक प्रोपेगेंडा है अपने को सर्चिंग लेवल में लाने के लिए। अच्छा, बाकी लोग विवाद क्यों नहीं करता है? कहीं नहीं, विवाद तो हमेशा होते रहता है भोजपुरी में। कभी इन लोग का विवाद कुछ सबकी बार अलग हो गया है। तो अलग तो होना चाहिए ना, अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे। तूफानी लाल का भी कह रहे हैं, उसको बहुत सारा नाम दिए हैं। अच्छा, आपको विवाद करने का मौका मिला तो आप किससे विवाद कीजिएगा? हमको तो मौका ही नहीं मिला, मौका मिलेगा तो सोचा जाएगा। आखिर एक माइंड सेट होगा कि हम इससे विवाद कर सकते हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, जो आगे हैं वो आगे रहेंगे, जो पीछे हैं वो पीछे रहेंगे। ये भाई करीब 2012 से स्ट्रगल में लगे हुए हैं और इनका गाना बज भी चुका है और अभी तक ये ऐसे दबे के दबे रह गए। इनसे पीछे बहुत से कलाकार आए और मार्केट में उठे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि उस समय आप अभी भी आपका कोई गाना चुरा के नहीं गाता है? नहीं, गाना तो ऐसा कोई चुरा के नहीं गाया है मेरा, झूठ क्यों बोलेंगे। ना हम किसी का चुरा के गाना गाया है। आप किसी का नहीं चुरा गाते? नहीं चुरा के। देखिए, मतलब ये
कितनी इनके अंदर सच्चाई है कि हम किसी का चोरी करके नहीं गाए हैं और ना हम कोई मेरा चोरी करता है, तो जैसे लोग करते हैं उसके साथ वैसे होता है। गोलू गोल्ड का एक गाना आया है माहौल बदले वाला बा, उसको इतना चोरी हो गया है कि बेचारा लाइव आके रो रहा है। अच्छा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम सब छोटे कलाकारों के साथ ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए गोलू गोल्ड गाएं गाना और उनके गाने को हर लोग गाया, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके हर लोग गाया और उनका व्यू बहुत कम रह गया और जो उनसे पीछे गाया वो सब लोग आज आसमान छू लिया गाना। अच्छा, भोजपुरी में अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं, जिनको आप सीख के प्रेरित हुए कि नहीं हमको भी इनके तरह बनना है? देखिए, हमें कोई सिखाया ही नहीं, बट पवन सिंह के हम गुरु मानते हैं और उन्हीं के सीखे हुए और उनके चीज़ों को हम मतलब ग्रहण करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके चीज़ों को फॉलो करके और आगे बढ़ें। चलिए, बाकी आप इनके बारे में क्या कमेंट करते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हल्फा न्यूज़ के साथ मैं हूं लालू यादव।